ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में ये कुछ इस तरीके का एक अजीब सा सर्किट मिला। अब सच में यकीन करो कि मुझे ये नहीं पता कि ये जो सर्किट है ये किस चीज़ का है। वैसे अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके ये बात ज़रूर बताना कि ये जो सर्किट है भाई इस चीज़ का है। अब आपने देखा होगा कि थंबनेल में मैंने लिख रखा है कि वायरलेस डोरबेल का सर्किट मिल गया। तो अब मैंने वायरलेस डोरबेल क्यों लिखा, उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस सर्किट के ऊपर आपको यहाँ पे VCC माइनस दिख रहा होगा और यहाँ पे कहीं पे, हाँ, यहाँ पे जो है VCC प्लस दिख रहा होगा। मतलब यहाँ से हम बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे VCC प्लस माइनस है। तो हर सर्किट के अंदर कोई भी सर्किट लो आप, एंटीना का, मतलब जो एंटीना की रिमोट कंट्रोल कार आती है उसका सर्किट, रुको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो ये एक एंटीना के रिमोट कंट्रोल कार का सर्किट है। तो इसके ऊपर भी देखो VCC लिखा हुआ है और यहाँ पे भी GND लिखा हुआ है। मतलब यहाँ से हम इसमें पावर दे सकते हैं। तो ये तो पावर की बात, तो हर सर्किट जो भी आप एम्पलीफायर बोर्ड लो, कोई किसी भी चीज़ का सर्किट लो, तो उसके ऊपर VCC और GND तो होता ही है। मतलब बैटरी को जो पावर है वो कनेक्ट करने की वायरें तो होती ही है। तो ये तो हो गई वायरें कनेक्ट करने की बात। अब मैंने आपको वायरलेस क्यों कहा वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक इस तरीके की कॉइल लग रखी है और उसके साथ साथ यहाँ पे ANT लिख रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ANT लिख रखा है। ANT का मतलब है एंटीना। तो इसमें हम एंटीना कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने इसको वायरलेस कह दिया। अब डोर बेल क्यों कहा वो भी मैं आपको उसके पीछे की स्टोरी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि SP माइनस लिखा हुआ है और यहीं पे कहीं पे तो मुझे SP प्लस भी दिखा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो मैं ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे SP प्लस लिखा हुआ है। तो SP का फुल फॉर्म होता है स्पीकर। मतलब यहाँ पे हम स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे हमारा एंटीना के कार का सर्किट होता तो उसके अंदर SP तो नहीं लिखा रहता, क्योंकि उसमें स्पीकर तो कनेक्ट नहीं होता, उसमें मोटर कनेक्ट होती है। तो उसलिए वहाँ पे अगर ये एंटीना के कार का सर्किट होता तो यहाँ पे एक तो M प्लस और M माइनस लिखा हुआ होता या फिर B या F लिखा हुआ होता। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो देखो ये रहा एंटीना के कार का सर्किट। तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से B और F लिखा हुआ होता है, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो यहाँ पे मोटर की वायरें लगती है, लेकिन इस सर्किट में मोटर की वायरें लगाने की जगह नहीं है, यहाँ पे स्पीकर लगाने की जगह है। और ये जो है VCC मतलब बैटरी लगाने की जगह है और ये एंटीना दे रखी है। तो ये सब कुछ देखते हुए मैंने इसको वायरलेस डोरबेल कह दिया। तो बस यही मेरा जो रीज़न था, लॉजिक था कि इसको वायरलेस डोरबेल कहने का। अब मुझे सच में नहीं पता कि ये वायरलेस डोरबेल है या कुछ है, लेकिन अगर ये भाई वायरलेस डोरबेल होता तो भी एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो साउंड जनरेट करने के लिए कोई IC तो लग नहीं रखी। पीछे की साइड से भी SMD कंपोनेंट लग रखे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ट्रांजिस्टर ही दिए गए हैं। तो कोई IC वगैरह तो नहीं लग रखी जिससे कि साउंड जनरेट होगा। तो अब हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये सर्किट किस चीज़ का है। और हाँ, यहाँ पे एक स्विच है तो ये तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ ऑन ऑफ के लिए होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा लीवर भी दे रखा है। ये देखो ये कुछ इस तरीके से पुश होता है और छूटता है। तो फिर अगर ये वायरलेस डोरबेल रहा तो इसमें इस स्विच का यहाँ पे क्या काम, क्योंकि ये तो रिसीवर साइड है। स्पीकर तो रिसीवर साइड में ही लगेगा, ट्रांसमीटर साइड में नहीं लगेगा। तो अब मुझे तो इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या PCB है। तो आपने अगर इसको जान लिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अब इसको हम जो है टेस्ट करके देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी जो SP की वायर है उसके साथ एक इस तरीके का छोटू सा एक स्पीकर जो है ना उसको कनेक्ट करके देखते हैं। फिर देखते हैं और उसके साथ साथ इसको हम इस तरीके की लिथियम आयन बैटरी जो आती है 3.7 वोल्ट की उसको भी कनेक्ट करते हैं। और ये स्पीकर और बैटरी कनेक्ट करने के बाद हम एक काम करेंगे कि ये जो लीवर है इसको दबा के देखेंगे, इस स्विच को भी ऑन करके देखेंगे और देखेंगे कि इसमें से कुछ साउंड वगैरह आता भी है या नहीं। और अगर इसमें से देखो कोई भी साउंड नहीं आया तो हम क्या करके देखेंगे, मेरे पास ये एक इस तरीके का रिमोट पड़ा हुआ है जो कि एंटीना के कार का है। तो इसके अंदर भी हम बैटरी डालेंगे और इसको जो है यहाँ से सिग्नल देने की कोशिश करेंगे कि इसको दबाने के बाद इसमें से कोई साउंड वगैरह आता है कि नहीं। तो चलो मैं फटाफट से सारे कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि इसमें से कुछ साउंड आ रहा है, कुछ हो रहा है नहीं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलो मैं जल्दी से सारे कनेक्शन कर लेता हूँ।
तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्पीकर के कनेक्शन थे वो भी मैंने कर दिए हैं, ये जो पीसीबी के ऊपर SP प्लस माइनस लिखा हुआ था उसके साथ, और ये जो बैटरी है इसके कनेक्शन भी मैंने इसके साथ कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो LED जो कि टूट रखा था उसकी एक टर्मिनल, उसको भी मैंने वहाँ से उखाड़ा और नीचे की साइड में लगा दिया। तो चलो अब जल्दी से स्पीकर को सीधा कर लेते और ये जो हमारी पीसीबी है उसको भी यहाँ पे सीधा कर देते। अब आप देख सकते हो कि इसका जो स्विच है वो फिलहाल मैंने ऑफ कर रखा है, जिसकी वजह से इसका LED नहीं जल रहा। तो चलो मैं इसका स्विच को ऑन कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही स्विच को ऑन किया तो इसका LED जल चुका, लेकिन स्पीकर में से कोई भी आवाज़ अभी तक मुझे सुनने को नहीं मिली है। तो चलो अब ये जो लीवर है इसको दबा के देखते हैं, क्या पता इसको दबाने के बाद स्पीकर में से कोई साउंड निकले। नहीं गाइज, इसको दबाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। आप LED भी देख सकते हो कि नहीं बंद हो रहा, ना ही ऑफ हो रहा, ना स्पीकर में से कोई साउंड आ रही, कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब ये स्विच भी यहाँ पे किसी काम का नहीं लग रहा है। मतलब ये जो प्लेट है उसमें से इस स्विच को दबाने पे कोई साउंड नहीं निकल रहा है, और इसमें कोई हीटिंग वगैरह तो नहीं हो रखी कि जिससे ख़राब है ऐसा आप समझ सके। तो कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें से कोई साउंड नहीं निकल रहा। तो चलो फटाफट से जो हमारा ये वाला जो रिमोट था उसके अंदर बैटरी डालते और इसका जो स्विच है उसको दबा के देखते हैं कि क्या पता कि इसको दबाने के बाद साउंड यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसका कवर खोल दिया है। इसके अंदर डलती है इस तरीके की घड़ी वाली बैटरी। तो चलो जल्दी से जल्दी इसके अंदर जो बैटरी है उनको लगाते और फिर इसका जो स्विच है उसको दबा के देखेंगे कि क्या पता कि इसके बाद जो साउंड आ जाए। तो देखो इसके अंदर मैंने बैटरी लगा ली है। तो चलो यहाँ पे जो इसका कवर है उसको भी यहाँ पे हम जो है क्लोज कर लेते हैं। तो कवर भी मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे जो स्विच है उसको दबा के देखते हैं। नहीं गाइज, इस स्विच से तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। देखो मैं एकदम पास ले जाता हूँ, कहाँ पे यहाँ पे एंटीना है, इससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। ये दूसरा स्विच, इससे भी यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मतलब ये जो रिमोट है इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, या फिर ये जो है सर्किट ही ख़राब है। लेकिन ये रिमोट तो उसके साथ मैच होगा ही नहीं, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी शायद अलग होगा। तो चलो ये जो स्विच है इसको भी दबाते और ये जो इसका यहाँ पे स्विच है उसको भी दबाते। देखो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो अब इस साइड का भी दबा के देख ही लेते। तो देखो इससे भी कुछ नहीं हो रहा, कोई साउंड यहाँ पे नहीं निकल रहा। तो मुझे तो लगता है कि ये शायद किसी और चीज़ का ही यहाँ पे पीसीबी होगा। तो चलो इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ तक नहीं पता कि ये किस चीज़ का पीसीबी है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये डोरबेल निकला तो भी हमारे किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो ट्रांसमीटर है वही हमारे पास नहीं है। तो गाइज़ यार बस आज के लिए इतना ही। ये जो मैं सर्किट लेकर आ गया था तो ये तो शायद मेरे किसी काम में नहीं आने वाला, क्योंकि इसके ऊपर जो कंपोनेंट लग रखे हैं वो भी सारे SMD के अंदर है। तो ये कंपोनेंट तो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनको काफ़ी छोटी सोल्डरिंग लगती है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना कि ये पीसीबी किस चीज़ की है, कि आपने इसको पहले देखा है और यूज़ किया है। और हाँ, आप तब तक अपने चैनल के ऊपर के जो पुराने वीडियोज़ है वो भी देख लो, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मस्त मस्त से है। तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे।